हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है हिंदी। ये वर्कशीट 8 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ऐसे ऐसे एकांकी भाग 1। प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 8 है। तो बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? 8 चैप्टर, ठीक है। यह एक एकांकी पाठ है। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। एकांकी शब्द का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला दृश्य, काव्य या नाटक। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। तो आज की वर्कशीट में बेटा हम चैप्टर ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, एक एकांकी नाटक है जिसे हम कहेंगे जो एक ही दृश्य में एक ही अंक में पूरा हो। ऐसे ऐसे नाटक पाठ के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो पहले आपको ये याद करना होगा कि इसके लेखक कौन है, श्री विष्णु प्रभाकर जी। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यालय ना जाने के लिए एक बच्चा क्या क्या बहाने बनाता है। तो इस पाठ में बेटा लेखक ये बता रहे हैं, उन्होंने एक नाटक बनाया है जिसमें एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, उसको स्कूल नहीं जाना, विद्यालय नहीं जाना, इसलिए वो अलग अलग बहाने बनाता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चा कैसे कैसे बहाने बनाता है। लेकिन सबसे पहले पाठ में आए पात्रों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखिए, ये है विष्णु प्रभाकर जी। तो सबसे पहले इस पाठ में जो पात्र हैं जिन्होंने नाटक किया है उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखते हैं पहले पात्र परिचय। जैसे कि मोहन, उस विद्यार्थी का नाम है मोहन। मास्टर जी, जो मास्टर जी हैं उनके नाम है मोहन के मास्टर जी। दीनानाथ, एक पड़ोसी। वैद्य जी जिसे कहेंगे। माँ, मोहन की माँ डॉक्टर। मोहन की माँ क्या है? डॉक्टर है। पिता नहीं, एक डॉक्टर है, सॉरी, मोहन की माँ है और डॉक्टर है। पिता है इसके अंदर मोहन के पिता और एक पड़ोसिन है। तो कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए इसके अंदर। एक विद्यार्थी हो जाएगा, मास्टर जी हो जाएंगे, दीनानाथ जी हो जाएंगे, वैद्य जी हो जाएंगे, मोहन की माँ हो जाएगी, डॉक्टर हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे मोहन के, और एक पड़ोसन हो जाएगी। तो अब जब हम कोई नाटक देखते हैं तो सबसे पहले पर्दा उठता है ना। तो जब पर्दा उठता है तो उसमें क्या क्या सीन दिखाया जाता है। देखो, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट का दृश्य है। एक फ्लैट का दृश्य दिखाया जा रहा है। उसका एक दरवाजा सड़क के बरामदे में खुलता है और दूसरा कमरे के अंदर और तीसरा रसोई घर में। तो इस तरह का दृश्य है कि एक बैठक का दृश्य दिखाया गया जिसके अंदर एक तो क्या है, सड़क, उसका दरवाजा बरामदे में खुल रहा है, एक कहाँ खुल रहा है, कमरे में, और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तक लगी हुई है। अलमारी, एक तरफ अलमारी लगी है जहाँ पे क्या लगी है, पुस्तक लगी है, और एक तरफ रेडियो का सेट लगा हुआ है। दो और छोटे तख्त बिछाए हुए हैं। तख्त मतलब कि जैसे दीवान बेड जैसे हम कहते हैं ना, छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां लगी है, एक छोटी मेज है, उस पर फोन रखा हुआ है। पर्दा उठाने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। जब पर्दा उठता है तो नाटक तभी शुरू होता है ना बेटा, जब पर्दा उठता है। तो जब पर्दा उठता है तो मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी। उसकी उम्र कितनी दिखाई गई है? 8-9 वर्ष। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो जब पर्दा उठता है तो उस समय क्या दृश्य दिखाई देता है? इस तरह से सेटिंग दिखाई देती है कमरे की। और उसके अलावा क्या दिखाई देता है कि एक लड़का है जो तख्त है, जो बेड है, वहाँ पे सिंगल बेड जिसे कहेंगे, तख्त पर लेटा हुआ है और बार बार अपना पेट पकड़ रहा है, बेचैन सा नजर आ रहा है। उसके मम्मी पापा उसके पास में बैठे हैं। ये तब कब सीन दिखाई देता है नाटक में? जब पर्दा उठता है। अब आगे देखिए, प्रश्न अभ्यास क्या दिया गया है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट दृश्य, बैठक का दृश्य है। उसका दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारी में पुस्तकें लगी है, एक रेडियो का सेट है, दो और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज है और उस पर फोन है। तो ये है प्रश्न बेटा। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो आज की वर्कशीट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है बेटा, एक क्या करनी है, तस्वीर बनानी है जैसी यहाँ पिक्चर में दी गई है। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा बनाने की, बाकी आप मुझसे अच्छा बनाएंगे बेटा। तो हम देखते हैं। एक क्या है, आप यहाँ पे एक बैठक का ये पूरा दृश्य हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो बेटा, आपको इसमें क्या करना है, 3 आपको दरवाजे दिखाने हैं। एक, जैसे कि हमने यहाँ से एक दरवाजा दिखा दिया, ये एक दरवाजा यहाँ पे खुल रहा है और एक कहाँ खुल रहा है, हम देखते हैं। एक ये सड़क की तरफ खुल रहा है, ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से दिखा देते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, कमरे में खुल रहा है, तो हम यहाँ दिखा देते हैं, ये रहा कमरा, ठीक है। या हम इससे थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं।
हम दिखाते हैं यहाँ से, ये रहा कमरा, और तीसरा कहाँ खुल रहा है, रसोई घर में, तो हम दिखा देते हैं ये रहा रसोई घर। तो इस तरह से हमने पूरा ये एक बैठक बना दिया। आप कुछ भी बना सकते हैं बेटा, इमेजिनेशन है, ठीक है। ये हमारा दरवाजा कहाँ खुल रहा है, बरामदे की तरफ, ये अंदर कमरे की तरफ, और ये हमारा रसोई घर की तरफ। और अलमारियों की एक क्या लगी है, यहाँ पे अलमारियाँ लगी हुई है, तो आप यहाँ पे एक अलमारी दिखा दीजिए, जिसमें क्या दिखाएंगे, ये एक अलमारी होगी जिसमें आपने क्या दिखाई है, पुस्तक दिखाई है। अच्छे से सुंदर सा बनाइएगा, मैं आइडिया दे देती हूँ। और एक रेडियो का सेट लगा है, तो यहाँ पे आप कहीं एक, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिखा के उस पर रेडियो का सेट लगा दीजिए, यहाँ पे रेडियो लगा दीजिए, ठीक है, या इस तरफ लगा दीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। यहाँ ना दिखाकर यहाँ दिखा दीजिए। उसके बाद 2 छोटे तख्त, यहाँ पे हम तख्त दिखा देते हैं इस तरह से बैठने के लिए ना। ये क्या हो गए, हमारे तख्त हो गए, ठीक है। इन पे गलीचे बिछाए तो सुंदर सा फूल बना दीजिएगा इस पे, जैसे कि बेडशीट लगी होती है ना, ऐसे सुंदर सुंदर फूल लगा दीजिएगा। और क्या लगी है, जिन पर बीच में कुर्सियाँ लगी, तो यहाँ पे हम कुर्सियाँ दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, कुर्सियाँ हो गई ना। इस तरह से हम आइडिया लेके यहाँ पे हमने कुर्सियाँ लगा दी, बीच में छोटी मेज लगा देते हैं, यहाँ पे एक मेज लगा देते हैं हम, ठीक है। अब क्या है, उस पर फ़ोन, यहाँ पे एक फ़ोन दिखा दो आप, जैसे कि पहले के ज़माने में फ़ोन हुआ करता था ना, इस तरह। तो इस तरह से एक आइडिया है बेटा, इसको आप और भी सुंदर और भी क्रिएटिविटी के साथ में आप इसे बना सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही दिया गया है। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।